Students, now we'll start with exercise 11.3, question number 12. A very simple question, थोड़ा सा बस लंबा है, आपने ये पहले भी किया हुआ है. हमें क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दिया है और हमें रेडियस और एरिया फाइंड आउट करना है. अब रेडियस हमें फाइंड आउट करना है व्हेन द सर्कमफ्रेंस इज गिवन. हाउ कैन वी फाइंड इट? पहले हम देखते हैं कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है. 2πr, विच मीन्स यहाँ पे हमारे पास सर्कमफ्रेंस है, 2 इज ऑलरेडी गिवन, पाई की वैल्यू हमें पता है एंड रेडियस नहीं पता है. सो देयर इज ओनली वन थिंग इन दिस इक्वेशन जो हमें नहीं पता है, विच मीन्स वी कैन इजिली फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. क्वेश्चन में हमें बोला है कि पाई की वैल्यू हमें डेसिमल फॉर्म दैट इज 3.14 ही यूज करनी है. सो वील डू दैट. Let's put the values in the formula for the circumference, that is 2πr is equal to 31.4 centimeter, which is the circumference given in the question only. अब पाई की वैल्यू हम 3.14 लेंगे एंड रेडियस से मल्टीप्लाई करना है इस तरफ, दैट इज द सर्कमफ्रेंस रिमेन्स 31.4. अब हमें फाइंड आउट रेडियस करना है. द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल गो ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा. नाउ व्हाट डू वी सी, यहाँ पे डेसिमल है. टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजी हम डेसिमल को रिमूव करने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पे इधर 1 डेसिमल है, इधर 2 डेसिमल है, तो जब हम 2 डेसिमल वाला रिमूव करेंगे तो 1 वाला भी अपने आप हो जाएगा. Which means we have to multiply it by 100 because 2 places, that means 2 zeros. न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, because जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो 1 ही आता है. So this becomes 31.4 multiplied by 100. एक से तो 1 जीरो से तो डेसिमल गया, then 1 more zero, तो it becomes 3140. न्यू डिनोमिनेटर में there's 2 into 3.14. 14, that means 2 numbers after the decimals, 2 zeros, तो decimal completely हट जाएगा. Further when we calculate, the radius comes out to be 5 centimeter. Now we can find out the area. area का formula है pi r square. r हमारे को यहाँ पे मिल गया है, that is the radius. Again यहाँ पे हमने 3.14 into 5 into 5 किया है. 3.14 को अगर हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, वो डिवाइडेड बाय 100 होगा. 2 प्लेसेस हैं तो 2 zeros. व्हेन वी कैलकुलेट दिस इट कम्स एज 78.5 centimeter square because it is the area. In the next question it is given area of a circular flower garden is 314 meter square. मतलब ये जो पूरा एरिया इनसाइड द सर्कुलर गार्डन है उसका एरिया है 3.14. Next here given a sprinkler at the center of the garden can cover the area of radius 12 centimeter. मतलब इसके बीच में एक स्प्रिंकलर लगाया है गार्डन के बीच में, जिससे पानी निकलता है और स्प्रेड होता है, आपने देखा होगा. तो वो स्प्रेड हो सकता है ओवर द एरिया ऑफ 12 सेंटीमीटर रेडियस. मतलब 12 सेंटीमीटर तक चारों तरफ पानी जाता है. ओके, विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन. अब हमें रेडियस दिया है सिर्फ जो स्प्रिंकलर से पानी जा रहा है, और उसके अलावा हमारे पास एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन है. तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द गार्डन. तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो पूरा स्प्रेड हो रहा है कि नहीं. हमने यहाँ अज्यूम किया है कि गार्डन का रेडियस हम r ले रहे हैं, सो दिस इज r. ओके, एरिया इज इक्वल टू 314 और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर. सो 314 इज इक्वल टू 314 इंटू r स्क्वायर. अब r square remains here, this comes as the denominator. डेसिमल हमें अगर रिमूव करना है तो दोनों को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं.
this becomes 31400 और डेसिमल अगर हटाना है तो 314, विच मीन्स दिस इज 100. अब आर स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. दैट मीन्स 10 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, विच मीन्स आर की वैल्यू क्या होगी, 10. सो हमें रेडियस यहाँ पे मिल गया 10 सेंटीमीटर. अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर ये स्प्रिंकलर कवर कर सकता है. सो रेडियस ऑफ गार्डन which is 10 is smaller than radius the sprinkler can cover, which is 12 centimeter. अब इसमें बोला है कि स्प्रिंकलर 12 सेंटीमीटर के रेडियस को कवर कर सकता है और गार्डन सिर्फ 10 ही है, विच मीन्स वो गार्डन ही नहीं, गार्डन के बाहर भी कवर कर रहा है. क्वेश्चन में क्या है, विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन. देयरफॉर द स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन. Next question says find the circumference of the inner and outer circle. अब हमारे पास दो सर्कल्स है और हमें इनर एंड आउटर सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है. क्या गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस है दैट इज 19 सेंटीमीटर और ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, विच मीन्स हमें बड़े सर्कल का रेडियस पता है, छोटे सर्कल का नहीं पता है. अगर हमें ये पता है और ये पता है, विच इट मीन्स कि बड़े से ये वाला 10 माइनस करके हमें छोटे वाले सर्कल का भी रेडियस मिल जाएगा. सो वी कैलकुलेट रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, दैट इज दिस सर्कल सेंटर फ्रॉम द टू द बाउंड्री इज 19 सेंटीमीटर. विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ ये is given in the question as 10. अब पूरे से ये 10 माइनस कर देंगे तो हमें बीच का मिल जाएगा. So the radius of the inner circle is 9 centimeter. What do we have to find out? Inner and the outer circle का circumference. Circumference का formula is 2 pi r. Outer circle का radius हमने capital R लिया है. We find it to be 1109.32 centimeter. Calculations I have shown you here. Please note it down also in your notebook. Similarly, इनर सर्कल का 2 पाई स्मॉल आर लिया है, जो हमने यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट किया था 9 सेंटीमीटर. वी कैलकुलेटेड, फाउंड इट एज 56.52 सेंटीमीटर. अगेन मैंने कैलकुलेशंस यहाँ पे शो किए हैं. बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. मतलब जो मिनट हैंड होता है एक क्लॉक का दैट इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब जो यहाँ सेंटर से स्टार्ट होता है और बाउंड्री तक जाता है, विच मीन्स दिस इज ऑल्सो द रेडियस दैट वी हैव. हाउ फार लॉन्ग डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन एन आवर. हाउ फार लॉन्ग मतलब कितनी, एक घंटे में कितना ये मूव कर जाता है इसका टिप. दैट मीन्स दिस पार्ट, हम इधर 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 का नहीं, ओनली द टिप, विच मीन्स ओनली बाउंड्री टच होती है, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द क्लॉक. तो हमें वो फाइंड आउट करनी है. लेट्स स्टार्ट. लेट आर बी द लेंथ ऑफ मिनट हैंड which is equal to, मिनट हैंड कितना है, 15 सेंटीमीटर. In 1 hour the clock moves 1 rotation. और ये पूरा the tip of the clock covers the circumference
of the clock. अब circumference का formula क्या होता है? 2 pi r. So we can find out 2 into 3.14 into radius is 15 over here. Now 15 twos are 30. All we have to do is multiply 314 by 3 gives us 942. अब यहाँ पे दो डेसिमल के बाद दो नंबर्स के बाद डेसिमल है एंड इट इज़ ऑल्सो 0 हियर विच मीन्स जो हमारा एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है व्हेन वी मल्टीप्लाइड बाय 30 इट कम्स एज दिस. दो के बाद हमें डेसिमल लगाना है, इट मीन्स यहाँ पे डेसिमल आता है. व्हाट हैव वी फाइंड आउट? दी सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस किस यूनिट में हम लिखेंगे? सेंटीमीटर. सो द टिप ऑफ द minute hand moves 94.2 centimeter in an hour. This is our final answer.